नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ एक पेरेंट का, जिन्होंने मुझे बोला मेरे बच्चे का जॉब लगा दो। मैं उनसे पूछा ठीक है, मैं जॉब लगा सकता हूँ, कौन से सेक्टर में लगा दूँ जॉब। तो उन्होंने बोला कि कोई स्कूल में टीचर या कोई ट्यूशन में। मैं बोला ठीक है। मैं उनसे पूछा कि टूरिस्ट लाइन कैसा है, क्या मैं आपके बेटे का गाइड में जॉब लगा दूँ। इज़ लाइक गुड। मैं बोला ठीक है, बेस्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडर है, वहाँ पर गाइड हो सकता है, ही कैन बी अ गुड गाइड। तो ही सेड ओके, वेल डन, गुड। और वो पेरेंट खुद एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो मैं बोला व्हाट अबाउट रेस्टोरेंट में लगा दूँ। ही लाइक नहीं, मेरा बेटा रेस्टोरेंट में जॉब नहीं करना चाहता है। मैं बोला वेट 1 मिनट, और ऐसा क्यों, रेस्टोरेंट ख़राब है क्या। तो ही सेड कि हाँ, रेस्टोरेंट जॉब इज़ वेरी बैड। मैं बोला ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रेस्टोरेंट में हैं तो आपको ये बुरा लग रहा है और आपको गाइड में सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, एकदम रोज़ी दिख रहा है। सी लाइक नहीं, गाइड सच में अच्छा है और रेस्टोरेंट सच में ख़राब। तो मैं बोला मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि आपका बेटा रेस्टोरेंट में काम नहीं करना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर दिन घर में इस तरह की बात करते कि मैं जो काम करता हूँ बहुत गंदा काम है, बहुत मेहनत है, पैसा नहीं है, ये वो। तो उससे एक बैड इम्प्रेशन बनता है। आप रोंदूमल तो नहीं बन गए ना अपने बेटा के सामने कि मेरा जो काम है वो ख़राब है। तो आपका बेटा फिर कभी भी ज़िंदगी में वो काम नहीं करना चाहेगा। और ये चीज़ मैं मिडिल क्लास के मैक्सिमम पेरेंट्स में देखता हूँ कि वो जो काम करते उसका एक रोना रोते रहते, ये तो बहुत गंदा काम है, ये तो ख़राब काम है। तो उनका बेटा ये सोच लेता है कि ज़िंदगी में हर कुछ कर लूँगा पर मैं ये काम तो कभी भी नहीं करूँगा। तो मैं बोला ऐसा ही तो नहीं है। ही सेड कि हाँ ऐसा ही है, मैं ऐसा बोलता हूँ घर में। तो आई सेड फिर तो बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट में वो बहुत इजीली ग्रो कर सकता है बिकॉज़ नेपोटिज्म। आप उसको हेल्प कर सकते हो, आपको पता है क्या अच्छा है क्या ख़राब। तो ख़राब चीज़ से उसे कम गुजरना पड़ेगा और अच्छी चीज़ों का फ़ायदा उसे जल्दी मिलेगा। यू कैन ट्रेन हिम। तो इसे नहीं नहीं, एंड ही कट द कॉल। ये कन्वर्सेशन बीच में ही ख़त्म हो जाती है, कट द कॉल। तो यही हो रहा है आजकल। पेरेंट्स ही लाइक कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो बहुत गंदा काम है, बहुत घटिया काम है, मजबूरी में कर रहा हूँ, और मैं अपने बेटा को डायरेक्ट ही एक स्वर्ग से आया हुआ जॉब लगवाऊंगा जिसमें उसे कोई स्ट्रगल नहीं होगा, सिर्फ आराम होगा। और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और यही चक्कर है पेरेंट्स का। जबकि वो जो जॉब कर रहे हैं उसमें वो बेटा आगे जा सकता है, नेपोटिज्म का फ़ायदा वो उठा सकते, पर ये होता ही नहीं है और ये हो ही नहीं रहा है। दिस इज़ सो बैड। इसी तरीके से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और ये कहानी ऐसे चलती है कि बाप कुछ किया, पैसा कमाया, डेट शीट ख़त्म। बेटा कुछ किया, पैसा कमाया, डेट शीट ख़त्म। किसी के कर्म का किसी नेक्स्ट जनरेशन को कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। सब नौकर वाले जनरेशन पैदा हो रहे हैं। क्योंकि अगर उसी चीज़ में उसे आगे बढ़ाया जाए, जो काम बाप ने किया वही काम बेटा करेगा, वही काम उसका बेटा करेगा, देन इट कैन लीड टू सम फ़ायदा फ्रॉम वाट द प्रीवियस जनरेशन डिड। अब सारे लोग अलग ही काम करेंगे तो क्या फ़ायदा है। अगर नौकर ही बन रहे हैं और सेम चीज़ के नौकर बन रहे हैं तो दे कैन डेवलप कि अच्छा इसमें बिजनेस ऐसे कर सकते हैं, पर दिस इज़ नॉट हैपनिंग। सबसे पहले जितने भी पिता लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे विनम्र विनती है और कि कृपया आप जो भी काम कर रहे हैं उसका रोना रोना बंद कर दे कि ये काम तो बहुत ख़राब है, तुम तो डायरेक्ट आईएएस आईपीएस बनो। आप प्रेरणा दे सकते हो कि आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पर आप जो कर रहे हो उसका रोना मत रो। इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है और बाद में आप बोलोगे कि मेरा बेटा ये नहीं करना चाहता है। आपने ही सब कॉन्शियसली उसे ट्रेन कर दिया है कि ऐसा मत करो बेटा, तो क्या होगा। आपका हर रोना
आपका बेटा सीरियसली लेता है, ये बात पेरेंट्स कब समझेंगे? ये रोंदूमल की बिहेवियर कब ख़त्म होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए जिसे ये वीडियो जानकर, ये कहानी सुनकर मज़ा आया कि एक बाप का रिक्वेस्ट था कि मेरे बेटा का जॉब लगा दो।